कुंडली देखते ही समस्या पकड़ में आ जाएगी कि क्यों दिक्कत चल रही है। ये गारंटी हमारी है। केवल 7 कारण बताऊंगा बस। इन 7 कारणों में कोई भी एक कारण अगर आपकी कुंडली में चल रहा है, दिक्कत वही है। सॉल्व कर लीजिए, आराम पा जाएंगे। भटकाव करने की आवश्यकता नहीं है। एक बात और बता दूं, बहुत धैर्य पूर्वक सुनना हो तभी वीडियो में रुकिए, नहीं तो स्किप करके आप दूसरे वीडियो में जा सकते हैं। क्योंकि शास्त्रों से मंथन करके रात रात भर जग के इन सूत्रों को हम लेकर आते हैं आपके लिए, और खुद भी जब जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो एक एक घंटा 45-45 मिनट बुद्धि खराब करते हैं, तब जाकर चीजें निकल के आती हैं। ठीक है ना? तो ध्यान पूर्वक सुनेंगे तब समझ में आएगा, नहीं सुनेंगे जल्दी जल्दी भागेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है? 7 कारण बता रहा हूं जो मुख्य कारण होते हैं जन्म कुंडली में, हालत खराब कर देते हैं। कुछ भी कर लीजिए, उपाय होता ही नहीं है। जातक पारिजात अगर आप उठाते हैं, जातक पारिजात में चैप्टर नंबर 6 में 6 में श्लोक नंबर 52 और 53 में ही ये क्लियर हो जाता है क्या मुख्य कारण है कि जो मृत्यु तुल्य कष्ट आपको मिल रहा है। ठीक है ना? सूत्र को समझने का प्रयास करिएगा धैर्य पूर्वक। मैं आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना? देखिए उसमें लिखा क्या है, ऋषि ने लिखा क्या है, पहले इसको ध्यान से सुनिए। रंधेश्वरो रंध्रयुक्तो रंध्रद्रष्टा खरेश्वरः रंध्राधिपतियुतश्चैव चतुष्षष्ठंश नायकः रंधेश्वर अतिशत्रुश्च सप्तछिद्रग्रहः स्मृतः तेषां मध्ये बलीयस्तु तस्य दाये मृत्युं वदेत्। यह 7 प्रकार के छिद्र ग्रह हैं कि जो मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं, यहां तक कि मृत्यु भी दे सकते हैं। अगर आपकी आयु शेष है और बीच में इनकी दशा लग गई तो परेशानी मृत्यु तुल्य होगी बराबर से। अगर आयु पूरी होने को है तो ये मृत्यु भी देते हैं। समझिए, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं मैं, समझिए क्या कह रहा है। रंधेश्वरो, अब स्टेप बाय स्टेप मैं हिंदी में समझाता हूं। एर्थ लॉर्ड, 8वें भाव का स्वामी, अगर उसकी दशा आपको चली है, पहले ये देखिए 8वें भाव की दशा तो नहीं कहीं चल रही है। अगर 8वें भाव की दशा चली है तो समस्या पीछा नहीं छोड़ेगी, उसके लिए भी बड़े अनुष्ठान करने पड़ेंगे। प्लैनेट पोजिस्ट इन एर्थ हाउस, 8वें घर में बैठे ग्रह की दशा अगर चली है तो भी लंका लगा देगा, ज्योतिष पकड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 8वां भाव सामान्य ज्योतिष समाधान कर ही नहीं पाएगा। इसको समझ लीजिए। ये जो नॉर्मल ज्योतिषी आजकल है ना, पंडित कितने कितने, वो 8वें भाव को कंट्रोल कर ही नहीं पाएंगे। तीसरा है 8वें घर में, आपके कुंडली के 8वें भाव में जिन ग्रहों की दृष्टि है, अगर उनका दशा चल जाए तो लंका लगेगी। 3 कारण बता चुका हूं मैं। ठीक है ना? चौथा कारण है कि 22वें दृष्काण का स्वामी अगर उसकी दशा चल जाए, 22वें दृष्काण के स्वामी की दशा चल जाए तो लंका लगा देगा। 8वें घर के स्वामी के साथ जो ग्रह बैठा है उसकी दशा चल जाए तो हालत खराब कर देगा। इसको देखते जाइए अपनी कुंडली में या किसी की भी कुंडली में, यही निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा। या 64वें नवांश के स्वामी की दशा चल जाए, 64वें नवांश के स्वामी की दशा चल जाए तो लाइफ को मृत्यु तुल्य कष्ट से ये सब भर देते हैं। या 8वें भाव के स्वामी के अतिशत्रु ग्रह की दशा चल जाए, जैसे मान लीजिए 8वें भाव का स्वामी आपका बुध है, उसका अतिशत्रु मंगल है, तो मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। ठीक है ना? वीडियो को पीछे करके एक बार जरा श्लोक सुनिएगा, इन पॉइंट्स को सुनिएगा। ठीक है ना? अगर इनमें से किसी भी ग्रह की दशा है, ये 7 प्रकार के छिद्र ग्रह बताए गए हैं, सप्त छिद्र ग्रह, अगर इनमें से किसी की भी दशा है तो या तो मृत्यु देता है या मृत्यु के बराबर कष्ट देता है। और इसका सूक्ष्म विश्लेषण नवमांश और लग्न कुंडली मात्र से हो जाता है।
लेकिन इसके उपाय थोड़े कठिन हैं, नॉर्मल उपायों से इसका समाधान नहीं होता। तो अगर आपके ज़िंदगी में नॉर्मल उपाय करते करते आप थक गए हैं, जो पॉडकास्टिया आते हैं उनके उपाय करते करते थक गए हैं, तो एक बार ज़रा कायदे से जांच कर लीजिए। इन 7 में से किसी की दशा तो नहीं है आपको। अगर इन 7 छिद्र ग्रहों में किसी एक की भी दशा आपको लग गई तो सामान्य उपाय काम नहीं आएंगे, इसमें कोई विद्वान मजबूत व्यक्ति ही इसका उपाय आपको दे पाएगा, अन्यथा मृत्यु तुल्य कष्ट पूरी दशा में मिलेगा। अगर आयु खंड आपका पूरा हो गया है तो मृत्यु भी हो सकती है, मैं डरा नहीं रहा हूं, ठीक है ना। सत्य है तो सत्य है, उसको काटा नहीं जा सकता, क्योंकि आयु खंड भी आपकी निकालनी पड़ती है। अगर मान लीजिए आप मध्य आयु हैं तो मध्य आयु में अगर ये दशा आएगी तो मृत्यु दे देगी। अगर आप दीर्घ आयु हैं, पूर्ण आयु हैं और मध्य में ये दशा आई तो मृत्यु तुल्य कष्ट देगी, मृत्यु नहीं देगी। और अगर आपकी पूर्णायु के आसपास ये दशा आ गई तो मृत्यु देगी, ठीक है ना। तो मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु होना, क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब मैं ये बात बोल रहा हूं, कोई किसी की कुंडली में अगर देखेगा तो बोल देगा कि भैया आपको तो इसकी इसकी दशा है, आपको तो मृत्यु हो जाएगी। ऐसी बेवकूफ़ी मत करिएगा, ऐसी गलती कभी मत करिएगा, ठीक है ना। नवमांश में और D1 को विश्लेषण कायदे से करिएगा, क्योंकि 64वें नवांश की बात मैंने यहाँ कही है और 22वें दृष्टांत की बात मैंने यहाँ कही है। इसको आसानी से आप निकाल नहीं पाएंगे अगर जानकार ज्योतिष नहीं है तो। इन 7 सप्त छिद्र ग्रह, 7 ग्रह जो छिद्र ग्रह हैं, खर ग्रह हैं, इनको अगर आप डिकोड कर लेंगे अपनी कुंडली में तो आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी, राहत पा जाएंगे आप। नहीं तो उपाय करते रहिए, कुछ समझ में नहीं आएगा। कभी कभी क्या होता है कि भाग्येश की दशा चलती है, लग्नेश की दशा चलती है, पंचमेश की दशा चलती है, जो अच्छा माना जाता है, अति शुभ है, लेकिन अष्टम भाव के स्वामी के साथ बैठा है तो हालत खराब कर देगा। अब बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं बना रहे, लेकिन इसको देखिए अपनी कुंडली में, जो मैंने श्लोक पढ़ा और जो मैंने अभी आपको बताया भी हिंदी में, कि इन ग्रहों में किसी की तो नहीं, अगर है तो इसका प्रॉपर जल्दी से जल्दी समाधान इसका करिए, नहीं तो कुछ भी घटना ये जीवन में दे सकता है और आप झाड़ फूंक के चक्कर में पड़े रहेंगे। इधर भटको, उधर धाम जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, ठीक है ना। सावधान, डराना नहीं, जागरूक करना है। हमारे इस प्लेटफॉर्म से कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, स्क्रीन में दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, अपॉइंटमेंट बुक होगी। फीस यहां पर लागू है, फ्री में कुछ नहीं है। फीस पेमेंट के बाद आप इंतजार कीजिए, आपका नंबर आएगा तो आपको फोन यहां से जाएगा, उसके बाद विश्लेषण होगा। डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक में क्लिक करके आप जुड़ जाइएगा, तुरंत आपको वीडियो को नोटिफिकेशन वहाँ पे मिल जाया करेंगे, जो आप लोगों को यूट्यूब नहीं पहुँचाता, तो व्हाट्सएप पर अपडेट कर दिया जाएगा। जो लिंक है उसमें क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे लोग कारण समझ पाएं कि क्या कारण है, ठीक है ना। हर हर महादेव, जय सिया राम।